हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही प्यारी सी आपको जो है सॉक्स बना करके दिखाऊंगी, जो कि मैंने बच्चे के लिए बनाई है। आप इस तरह करके बड़े के लिए भी बना सकते हैं, मतलब कि बड़े बच्चे के लिए बना सकते हैं, इससे छोटे बच्चे के लिए भी आप बना सकते हैं। ये जो मैंने सॉक्स बनाई है 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए है। ये देखिए, ये स्ट्रेचेबल है इस तरह से, तो इसे जो है 1 से 1.5 साल का बच्चा आराम से इसे पहन सकता है। ये देखिए, यहाँ से नीचे से इसको स्टार्ट किया है, यहाँ से। तो कैसे स्टेप बाय स्टेप इसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी। और इस तरह से यहाँ पे आके हमने डोरी बनाई है, और ये छोटे छोटे फ्लावर्स जो हैं डोरी के ऊपर लगाए हुए हैं। ये मैं आपको सारा जो है एक ही वीडियो में बताने जा रही हूँ, आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए, यहाँ पे मैंने जो है 38 स्टिचेस जो हैं डाले हैं नीचे से। 38 स्टिचेस डाल करके हमने सीधी सीधी सिलाइयाँ 4 पहले डाल लेनी है। दोनों तरफ से सीधा 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 बुनते हुए जाएंगे, उल्टा कोई भी फंदा बुनना नहीं है। इस तरह से देखिए, ये पूरी रो हम इस तरह से बुनते हुए जाएंगे। 38 फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे दोनों साइड से। 4 सिलाइयाँ हम बुन लेंगे, उसके बाद जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगी कैसे इसको आगे बुनना है। देखिए, एक सिलाई मैंने उल्टी तरफ से सीधी बुन के कंप्लीट की है। अब इसमें एक बात और बता देती हूँ, ज्यादातर जो है मैं 10 नंबर की सिलाइयाँ यूज करती हूँ। देखिए, इस तरह से 10 नंबर की ही सिलाइयाँ मैं यूज करती हूँ इसमें, क्योंकि मेरे पास जो है ज्यादातर नॉर्मल बूल होती है। जब हमारे पास मोटी बूल हो तो इसमें 9 नंबर की सिलाइयाँ आप यूज कीजिएगा, और इतने फंदों में आपका थोड़ा बड़ा साइज बन जाएगा, मतलब कि 1.5 साल के लिए ये बनेगा और 2 साल के लिए वो वाला बन जाएगा। इतने ही फंदों में आप अगर मोटी सिलाइयाँ और मोटी बूल यूज करती हैं। तो अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे दूसरी सिलाई फिर से हम जो है सीधी बुनेंगी इस तरह से। इस तरह से दूसरी सिलाई फिर से सीधी बुनेंगे, और तीसरी सिलाई फिर से उल्टी तरफ से सीधी बुनेंगे। अब देखिए, 3 सिलाइयाँ हमने बनाई हैं, एक सीधी साइड से, एक उल्टी साइड से, फिर एक सीधी साइड से। तो अब देखिए हम कैसे बनाएंगे। देखिए, 2 धारियां हमारी इस साइड बन गई हैं, एक धारी हमारी इस साइड बनी है। अब आगे का प्रोसेस देखिए आप कैसे बनाएंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इस तरह के मार्क जो है लगा सकते हैं, अदरवाइज इसे ऐसे ही बना लीजिए। अगर कोई कंफ्यूजन ना हो तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन हमने जो है आपको दिखाने के लिए मार्कर जो है यूज करेंगे हम। देखिए, सबसे पहले हम 2 फंदे बनाएंगे। 2 फंदे बनाने के बाद धागे को अपनी तरफ करके यहाँ पे 16 फंदे हमने बनाने हैं। तो यहाँ पे एक मार्कर चाहे आप लगा लीजिए, इस तरह से धागे को अपनी तरफ करेंगे। 2 फंदे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करके 16 फंदे हम जो है बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब यहाँ पे फिर एक मार्कर आप इस तरह से लगा लीजिए और धागे को अपनी तरफ कर लीजिए। देखिए, धागा अपनी तरफ किया। अब फिर यहाँ पे 2 फंदे हम बनाएंगे। देखिए, 1 और 2। फिर धागा अपनी तरफ करके यहाँ पे भी एक मार्कर लगा देंगे, और यहाँ पे हम 16 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पे मार्कर लगाएंगे इस तरह से, और फिर हम जो है धागे को अपनी तरफ करेंगे, और 2 फंदे फिर से हम सीधे बुन देंगे लास्ट वाले। अब देखिए हम कैसे बनाएंगे आगे। आप चाहें तो इस साइड में भी आप मार्क कर सकते हैं, दूसरी साइड में ना कीजिए, इस साइड में कर लीजिए, ये आपकी इच्छा है। देखिए, अब हमने जो है इस फंदे को उतारा,
इस फंदे को बनाया, इस तरीके से इस फंदे को बनाया। अब ये जो जाली वाला फंदा, इसे हम कैसे बुनेंगे? इसको पीछे की साइड से बुनेंगे ताकि यहाँ पे फंदा बन सके। जाली हमने बनानी नहीं है, फंदा बनाना है। तो इस तरह से हम बनाएंगे तो यहाँ पे फंदा बन जाएगा। फिर हम यहाँ पे मार्क इस तरह से कर देंगे ताकि हमें याद रहे कि यहाँ से हमने अब अगली सिलाई में 3 फंदों के बाद फंदा बढ़ाना है। फिर 16 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। अगला मार्क हमारा आ गया। अब हमने यहाँ पे इस फंदे को देखिए ऐसे नहीं बुनना है ताकि हमें इसलिए हमारी जाली बन जाएगी अगर हम ऐसे बुनेंगे। इसको हम पीछे की साइड से बुनेंगे, ऐसे पीछे की साइड से बुना और इस तरह से छोड़ दिया। मार्कर को इस साइड में लेके आएंगे। फिर हम बाकी 1 2 फंदे बीच वाले ऐसे बुनेंगे कि इस फंदे को हम इस साइड में लेके आएंगे। ये जाली वाला जो है बीच में बनाएंगे हम। 16 फंदों के बाद जाली वाले को इस तरह से पीछे की साइड से बुनेंगे, ऐसे इस तरह से। फिर 2 फंदे सीधे, फिर जाली वाले को पीछे की साइड से बुना, फंदा बनाया। फिर यहाँ पे मार्क आ जाएगा हमारा। फिर हमने 16 फंदे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब फिर से हमने ये वाला यहाँ पे हमारा मार्कर आएगा और ये फंदा इस तरफ आ जाएगा, देखिए ऐसे। तो यहाँ पे हमारे 3 स्टिचेस हो गए हैं। अब अगली बार देखिए हम फिर से फंदा बढ़ाएंगे तो इस फंदे को उतारेंगे ऐसे। 1 2, पहले हमने 2 के बाद जो है यहाँ पे जाली बनाई थी, अब हम 3 के बाद जाली बनाएंगे। तो इसे उतार देते हैं मार्कर को। अगली बार जो है जब हम जाली का फंदा बनाएंगे तब मार्कर लगा लेंगे। मार्कर तक हम जो है सीधा बुनेंगे। आपने इसी तरीके से 54 फंदे होने तक बनाना है। 54 स्टिचेस जब हमारे हो जाएंगे तब हमने बढ़ाना, इसे बंद कर देना है। ठीक है, ऐसे बना लिया। अब मार्कर को यहाँ से हटा देंगे। अगली बार मार्कर यहाँ पे सेट कर देंगे अपना। यहाँ से 1 2 3 4, क्योंकि मार्कर की जरूरत तब है जब हम फंदा बनाएंगे और अगली बार हम फंदा जब बनाएंगे तो हमारे पास जाली यहाँ पे होगी, तो ऑलरेडी हमारे पास जाली का मार्कर रहेगा। इस तरह से बाकी फंदों को मार्कर तक सीधा बुनेंगे। देखिए इस तरह से। अब फिर यहाँ पे जाली बनानी है तो इस मार्कर को हटा देंगे और 3 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे फंदा एक एक बढ़ रहा है हमारा और बीच में हमारे 2 फंदे बढ़ रही हैं। बीच वाले जो सीधे आएंगे इसके आसपास जो है फंदे बढ़ते हुए जाएंगे। यहाँ भी एक फंदा बढ़ेगा। तो इस तरह से हमने 4 फंदे यहाँ पे बढ़ाने हैं, 4 फंदे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे जो है 8 फंदे आएंगे, एक इस तरफ एक इस तरफ बढ़ेगा। तो 4 फंदे हो गए दोनों तरफ हमारे। तो 8 फंदे बीच में, 4 इस तरफ 4 इस तरफ, 16 फंदे हमारे और बढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो है 54 स्टिचेस जो है हो जाएंगे। देखिए
अब देखिए जो जाली वाला फंदा है इसे हम इस तरह से बुन के यहाँ पे अब मार्कर लगाना है। देखिए इस तरह से मार्कर लगाना है और 1 2 जाली वाले फंदे तक हम इस तरह से 16 फंदे अपने सीधे बुन लेंगे। जब जाली वाला फंदा आएगा तो उसका हम फंदा बनाएंगे, जाली नहीं बनानी है। जैसे मैंने आपको बताया पीछे की साइड से आपने बुनना है और फंदा बन जाएगा। अगर हम सीधी साइड से बुन लेंगे तो हमारी जाली बन जाएगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी पैर की सोल में। इस तरह से देखिए जो सीधी साइड है, जो सीधा फंदा इस तरह से बुन दिया। अब यहाँ पे हम जो है एक मार्कर लगा लेते हैं ताकि हमें जो है पता रहे कि हमने कहाँ पे फंदा अगली बार बढ़ाना है। इस तरह से जो बीच वाले स्टिचेस हैं इस तरह से इसे भी बुन दिया। अब यहाँ पे मार्कर आएगा और बाकी फंदे जाली वाले फंदे तक सीधे बुने जाएंगे। इस तरह से देखिए जो जाली वाला फंदा है इसे हम बैक साइड से बुनेंगे। इसके पहले यहाँ पे हम एक मार्कर लगा देते हैं। बाकी बचे फंदे हमने इस तरह से सीधे बना लिए। अब आपने 54 फंदे होने तक 54 स्टिचेस होने तक आपने ऐसे ही बनाते हुए जाना है। तो टोटल हमारी जो है 54 स्टिचेस होने तक बना लीजिए। फिर आगे आपको फिर से बताती हूँ कि आगे हमने कैसे बनाना है इसको। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ से 2 लाइनें तो मैंने सिंपल बनाई थी, फिर 4 लाइनों में मेरे 4 फंदे बढ़े, तो टोटल हो गई हमारे पास 1 2 3 4 5 6। तो एक लाइन मैंने अभी जो है सीधी सीधी बनाई, इसमें कोई फंदा बढ़ाया नहीं है। अभी दूसरी लाइन जो है फिर एक सीधी बनाऊंगी, मतलब कि हमने 4 सिलाइयां जो है बिल्कुल सीधी बनानी है, इसमें कोई फंदा बढ़ाना या घटाना नहीं है। इन 54 फंदों को लेकर के हमने जहाँ पे 4 सिलाइयां जो है दोनों साइड से सीधी सीधी बुनते हुए निकालनी है, मतलब कि 2 लाइनें हमने और बना लेनी है इसमें। तो टोटल मिला के हमारे पास जो है 8 लाइनें हो जाएंगी। इस तरह देखने से जब आप गिनोगे तो 8 लाइनें हमारी जो है टोटल हो जाएंगी। इस तरह से पूरे फंदों को हम सीधा बुनेंगे। और फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाया कीजिए, ताकि जो आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अच्छी अच्छी वीडियोस जो है देख के कुछ ना कुछ जो है बनाते जाइए। सर्दियां आने वाली हैं तो इसलिए सॉक्सेस, कैप, स्वेटर, कार्डिगन आप जो है देख के आसानी से बना सकेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने जो है टोटल मेरे पास जो है 8 धारियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने इन 54 फंदों को लेके 10 सिलाइयां बनानी है, सीधे तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी। इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये टोटल 10 सिलाइयां बनी है मेरी। 10 सिलाइयां मैं बना लेती हूँ, फिर आगे आपसे मिलती हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमने जो है ये देखिए 10 सिलाइयां बनाई हैं। अगर आप इस तरह करके उल्टी साइड से लाइनें गिनेंगे तो हमारी 10 लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वीं। 10 लाइनें बन चुकी हैं। अब हमने जो है 10 लाइनों के बाद इन फंदों को डिक्रीज करना है। कैसे करेंगे, पहले 25 फंदे, 54 फंदे हैं हमारे पास, पहले 25 फंदे हम इस तरह से सीधे बुनेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25।
अब देखिए 25 फंदे हमने यहाँ पे बुन लिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये एक फंदा। 25 फंदे हमने बुन लिए। 25 फंदे हम इस तरफ छोड़ेंगे। 25 और 25 हमारे पास हो जाएंगे 50। तो बाकी बचे फंदे हमारे पास चार फंदों को हमने देखिए घटाना है। पहले तो इस फंदे को इस तरह से लेंगे और ऐसे सीधा करेंगे। देखिए सीधा कर लिया। अब इन दोनों फंदों को बैक साइड से बुनेंगे ऐसे। पहले हमने 2 फंदों का एक किया इस तरह, अब दूसरे 2 फंदों को हम सीधा बुनेंगे ऐसे, इस तरह से, ऐसे 2 का 1 करेंगे। मतलब कि हमारे यहाँ पे 2 फंदे कम हो गए। तो अब हमारे पास रह गए 52 फंदे, 52 स्टिचेस हैं। अब इन 25 फंदों को हम सीधा बुनेंगे और उल्टी सिलाई में पूरी सिलाई को उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। अब देखिए दूसरी बार फिर हम 24 फंदे बुनेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24। अब देखिए पहले हमने 25 फंदे बुने, फिर हमने 24 फंदों के बाद यहाँ पे देखिए ये आपको दिख रहा है थोड़ा थोड़ा सा, पहली बार हमने घटाया है। तो इस फंदे को फिर इसके आगे वाले फंदे को सीधा करेंगे और इन फंदों को पीछे की साइड से बुन देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 2 फंदे कम हो जाएंगे। देखिए इस तरह से इसे ऐसे बुनेंगे। अब 2 बार हमने फंदे को घटा लिया, तो अब हमारे पास जो है 50 स्टिचेस रह गए हैं। तो उल्टी साइड से कोई फंदा घटाना नहीं है, उल्टी सिलाई जो है पूरी उल्टे फंदों की बुनेंगे। आते हुए सिलाई में हमने फिर 23 फंदे लेने हैं, फिर हमने 2 का 1 कर देना है, फिर एक फंदा यहाँ से लेना है, फिर इस फंदे को बीच में ही रखना है। ऐसे ही करते हुए हमने 38 स्टिचेस तक इन्हें घटाना है। जब हमारे पास 38 स्टिचेस रह जाएंगे तो हम घटाना जो है बंद कर देंगे। तो इस तरह से घटाते हुए जाएंगे। तो मैं पूरा जो है घटा लेती हूँ, फिर आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ कैसे आगे हमने इसको बुनना है और डोरी कैसे बनानी है। देखिए 38 फंदे हमारे जो है यहाँ पे देखिए हमने 9 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार हमने इस साइड में, 9 बार मतलब कि 18 फंदे हमने कम किए हैं। अब इसके बाद हमारे पास बचे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, 18 दूना 36 फंदे हमारे पास बचे हैं। तो इन 36 फंदों को लेके हम जो है बुनेंगे इसे। लेकिन सबसे पहले हमने डोरी डालने के लिए जो है बनाना है होल। एक जो है फंदा उतारा, इसके बाद हम धागे को ऊपर लेंगे सिलाई के ऊपर और 2 का 1 करेंगे। फिर धागा सिलाई के ऊपर लेंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर धागे को सिलाई के ऊपर लेंगे और 2 का 1। तो इस तरीके से हमने अपनी पूरी सिलाई बनानी है ये। तो हमारे जो है डोरी डालने के लिए यहाँ पे छेद हो जाएंगे इस तरह से। पूरी रो को हमने इसी तरीके से बुनना है। धागे को सिलाई के ऊपर घुमाना है और अगले 2 फंदों का 1 हमने बना लेना है इस तरह से। उल्टी साइड है इस तरह से। आप 36 फंदों से कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं। जो आप अपने बच्चे की जो है टांग जहाँ पे आता है ये शूज आएगा, सॉक्स आएगी, वहाँ से आप नाप के देख लीजिए। अगर बच्चा थोड़ा हेल्दी है तो 38 फंदे रख लीजिए। इस तरह देखिए ऐसे बना लिया। अब लास्ट वाला इस तरह से। अब देखिए
अब पूरी सिलाई को हम सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डोरी डालने के लिए हमारे पास जो है छेद हो गए हैं, तो इसमें डोरी डलेगी। अब इसके बाद जो है सीधी सीधी सिलाइयाँ जो है बनाएंगे हम। 8 या 10 सिलाइयों का बॉर्डर बनाएंगे। उसके बाद जो है हमारा बूट कंप्लीट हो जाएगा। आपको दिखा देती हूँ, दूसरी तरफ से भी हमने सीधी सिलाई ही जो बनानी है। सीधे फंदे बनाएंगे हम उल्टी साइड से भी, और सीधी साइड से तो सीधे बनेंगे ही, लेकिन उल्टी साइड से भी हम सीधे बनाएंगे ताकि जो बॉर्डर है वो हमारा बन सके। इस तरह से देखिए यहाँ पे हमारा लास्ट में ये आ गया। ये देखिए यहाँ पे हमारा जो है ये बॉर्डर जो है डोरी डालने के लिए होल हो गए हैं। अब हमने यहाँ पे बॉर्डर बनाना है, तो बॉर्डर को हम जो है इस तरह से देखिए सीधा बुनेंगे उल्टी साइड से भी। 8 सिलाइयाँ हम बुनेंगे, सीधी साइड से भी सीधी और उल्टी साइड से भी सीधी। 8 सिलाइयाँ बुन के अपना बॉर्डर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एक बाई एक करके फंदा घटाते हुए जाएंगे, मतलब कि वाइंड ऑफ करना है। इस तरह से 4 सिलाइयाँ हम जो है 8 सिलाइयाँ सॉरी बना लेते हैं। 4 धारियाँ 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे 4 लाइंस बनाने के बाद हमने उल्टी साइड से इसे बंद करना है। देखिए 2 फंदे बुनेंगे इकट्ठा, फिर इसको इसके साथ लेते हुए बुनेंगे इस तरह से, ऐसे। इस तरह करते हुए हमने एक एक फंदा करते हुए सारे फंदों को यहाँ पे बाइंड ऑफ करना है। बाइंड ऑफ करने के बाद हम इस बूट की सिलाई करेंगे। सिलना इसको कैसे है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। पहले सबसे जो है ये वाले फंदे जो हैं इन्हें बाइंड ऑफ कर लेते हैं, फिर उसके बाद डोरी कैसे बनानी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए सारे फंदों को मैंने बाइंड ऑफ किया है। तो इसके बाद इसकी सिलाई करेंगे। कैसे करेंगे, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे ऐसे। अब ये जो लाइन दिख रही है इसे इस तरह से हम पकड़ेंगे। तो जैसे भी आप सिलाई करते हैं आप वैसे कीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे या जैसे आपको आसान लगे वैसे आप इसको सिल सकते हैं। ये बैक साइड है इसकी। इस तरह से देखिए यहाँ से ये वाला पकड़ेंगे इस तरह से, देखिए ऐसे। तो इसको हम जो है इस तरीके से बैक साइड इसकी सिलेंगे और नीचे से सिलेंगे। तो मैं सारा सिल के फिर डोरी कैसे बनानी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस शेप बूट की शेप जो है कुछ इस तरह से बनी है। देखिए ये आगे की साइड इसकी आएगी, ये पीछे की साइड, और ये नीचे से जैसे कि मैंने आपको बताया सिला है। तो अब हम जो है इस तरह की डोरी कैसे बनाते हैं और फ्लावर कैसे मैंने बनाए हैं और अटैच किए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा बना करके। इसके लिए हमने क्या करना है, ये जो हमारी ऊन है गोले वाली उसमें से हमने एक लंबा धागा लेना है ऐसे ऐसे। चाहे आप इसको नाप के ले लीजिए ताकि आपकी डोरी बराबर रहे, चाहे आप इसे ऐसे ही ले लीजिए। अब हम इसकी डोरी बनाएंगे। देखिए डोरी हम कैसे बनाएंगे, ये जो गोले वाली ऊन है इसको हम उंगली पे ऐसे लेंगे। तो सबसे पहले हमने एक इस तरह से फंदा बनाना है, ऐसे फंदा बना लिया। अब ये जो हमने लंबा धागा छोड़ा था इसको हम इस तरह से क्रोशिया के ऊपर लेंगे और इस वर्किंग वूल से हम इस तरह से बनाएंगे इसे ऐसे। इस धागे को हम ऊपर लेते हुए जाएंगे ताकि एक मजबूत जो है डोरी बन सके इस तरह से ऐसे ऐसे। जितनी आप लंबी डोरी बनाना चाहते हैं आप उतना बना सकते हैं। इसके लिए जो है आप धागे को अगर आपका धागा जो है बढ़ जाए तो उसे आप काट भी सकते हैं इस तरह से। देखिए ऐसे इसको ऊपर कीजिए
और इस गोले वाली जो ऊन है हमारे पास जो है उंगली पे, उसके साथ इस तरह से ऐसे, इस तरह से ऐसे बनाइए। बहुत सुंदर सी डोरी जो है बन के आती है, चारों तरफ से एक जैसी होती है, इस तरह से ऐसे। बहुत ही आसान है इसे बनाना। अगर आप इस तरह से डोरी बनाते हैं थोड़ी सी मोटी डोरी बनती है, अगर आप सिंगल वूल से बनाएंगे तो चेन सी बन जाएगी, वो इकट्ठी होती जाएगी, मुड़ती रहती है वो। ये जो डोरी है वो मुड़ेगी नहीं, अच्छे से जो है ये आ जाएगी ठीक, इस तरह से। बस आपने इसी स्टेप को दोहराते हुए जाना है ऐसे। जो हमारा लंबा धागा है उसे इस तरह से लेंगे क्रोशिया के ऊपर, जो वर्किंग वूल है उसका हम इस तरह से फंदा खींचेंगे ऐसे, इस तरह से। बस ध्यान आपने यही रखना है कि हमारे दोनों फंदे जो हैं वो एक समान होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, इस तरह से ऐसे। तो इस तरह से आपने एक लंबी डोरी अपनी रेडी करनी है ऐसे। तो मैं डोरी पहले लंबी जो है रेडी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको फ्लावर बना के इसके साथ जो है वो लगा के दिखाऊंगी कैसे हमने फ्लावर। एक तो हमारा इसके साथ ही बन जाएगा, दूसरा अलग से बना के हमने जो है फ्लावर को अटैच करना है इस तरह से ऐसे। अब देखिए फ्रेंड, ये मैंने जो है डोरी बना ली है, उसके बराबर डोरी बनाई है, जितनी मैंने ये वाली लंबी बनाई है उतनी ही ये वाली लंबी बनाई है। अब हमने क्या करना है इसमें, देखिए हमारा ये वाला धागा भी खत्म हो गया है। अब हम इसमें जो है सॉरी, सिंगल धागे से हम जो है चेन बनाएंगे। देखिए इस तरह से ऐसे, इस धागे को भी साथ ले लेंगे ताकि निकले ना यहाँ से। 2 चेन हो गई, 3 4 5 6 चेन बना करके पहली चेन में हम इसे इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से। फिर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 11 हाफ डबल क्रोशिया, चाहे 12 आप बना लीजिए इस तरह से ऐसे। हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से ऐसे। ऐसे लिया धागा, तीनों को एक ही बार में ऐसे निकाल देंगे। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब फर्स्ट वाली चेन में इसे हम इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। अब देखिए हम इसे कैसे बनाएंगे आगे। इसके बाद ऐसे ही आपने दूसरे वाला जो फ्लावर है वो बनाने जाए अलग से। तो दूसरी साइड जब हम जो है डोरी को इसमें डाल लेंगे बूट में, तो उसके बाद हम ज्वाइंट करेंगे। तो एक फ्लावर हम बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन बना करके इसी होल में हमने इसको ज्वाइंट कर देना है सिंगल क्रोशिया से। फिर अगली चेन में हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे और इसी होल में हमने इसको फर्स्ट वाली चेन, इसी चेन में जो हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया था यहीं पे हमने इसको ज्वाइंट कर देना। फिर नेक्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, फिर यहीं पे हम इसे ज्वाइंट कर देंगे ऐसे। फिर अगली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर इसी में हम इसे ज्वाइंट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो है ये एक फ्लावर, अच्छा सा फ्लावर बन जाएगा। आप पत्ता भी बना सकते हैं, जो आपको पसंद हो। आप पॉम पॉम भी लगा सकते हैं। 1 2 3, फिर इसी होल में, इसी चेन में हमने जो है सेम स्पेस में हमने इसे ज्वाइंट करना है। देखिए 3 चेन बना करके इसी स्पेस में हमने इसको
ज्वाइंट कर देना है। फिर नेक्स्ट चेन में बनाएंगे ऐसे। इसकी कोई काउंटिंग नहीं है, आप जितनी चेन बनाना चाहते हैं उतनी बना लीजिए। आप जितना बड़ा फ्लावर बनाना चाहते हैं, जितना छोटा बनाना चाहते हैं उतना आप बना लीजिए। इसका कोई मेजरमेंट नहीं है कि आपने इतना ही बनाना है। आपको जितना अच्छा लगे आप उतना बना लीजिए। अगर आप चेन्स ज़्यादा बनाती हैं तो आपका बड़ा फ्लावर बनेगा, अगर कम बनाती हैं तो फ्लावर छोटा बनेगा। बस यही अंतर है, और कुछ भी इसमें जो है कोई मेजरमेंट नहीं है, कोई और कुछ नहीं है। इस तरह से 3 चेन बनाएंगे, इसमें ज्वाइंट करेंगे ऐसे। अब फिर इसको फर्स्ट वाली में ज्वाइंट कर देंगे। देखिए अब यहाँ से धागे को कट कर देंगे इस तरह। देखिए आप देख सकते हैं फ्लावर हमारा बन के रेडी है। अब इस धागे को हम पीछे की साइड में ले जा करके यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे अच्छी तरह से। ऐसे, और बाकी जो बचा हुआ धागा है इसको कट कर दीजिए। तो फ्लावर हमारा बनके रेडी हो गया है। अब इसे इस बूट में जो है डालेंगे हम ऐसे। देखिए इस तरह से ऐसे। तो इस तरह से पूरी डोरी को हमने दूसरी साइड निकाल लेना है ला करके। अब देखिए एक मेथड और है, आप चाहें तो अलग से फ्लावर बना के यहाँ पर अटैच कर सकते हैं सुई के साथ, लेकिन जो है मैं आपको दूसरा मेथड से बता देती हूँ। आपको अटैच करने की सुई के साथ कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे जो है इस धागे को ऐसे ज्वाइंट कीजिए इस तरह से, जैसे हमने दूसरी साइड में बनाया है, और यहाँ पे आप जो है अच्छी तरह से एक नोट लगाइए। फिर 6 चेन बनाइए जैसे दूसरी साइड बनाई है ऐसे। 6 चेन बना करके यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर लीजिए। ये हमारा राउंड बन गया। अब इसमें जो है इस राउंड में हमने डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं जितने दूसरी साइड बनाए हैं। 12 मैंने बनाए थे तो 12 ही हम यहाँ पे बनाते हैं। 2 इस तरह से, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, और फर्स्ट वाली चेन में इसको हम यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे ऐसे। तो ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पे जो है किनारी बनानी है। 3 चेन बना के इसी चेन में हमने इसको ज्वाइंट करना है। इस तरीके से। फिर अगली चेन में ऐसे बनाएंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, फिर उसी होल में हम इसे ज्वाइंट करेंगे। फिर अगली चेन में बनाएंगे 1 2 3, फिर इसी होल में इसे ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरीके से आपने जो है ये वाला फ्लावर भी पूरा करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला बूट भी मैं बना चुकी हूँ, पूरा कंप्लीट हो गया है हमारा डोरी डाल के। तो इस डोरी को इस तरह से आगे की तरफ, चाहे आप इसे साइड में जो है इस साइड या इस साइड भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है इसे फ्रंट साइड में बनाया है। तो इस तरीके से आप इसको बांध के रेडी कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए फ्रेंड्स,
शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर प्रेस किया कीजिए ताकि आने वाली जो भी कोई वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।